फिजिकल असेसमेंट डेफिनेशन। फिजिकल असेसमेंट एक सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन मेथड होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट्स के हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम अपने साइट, हियरिंग, स्मेल, टच टाइप से हम लोग सेंसेस का यूज़ करके और प्रॉब्लम को, हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग 4 टेक्निक्स का फिजिकली असेसमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंस्पेक्शन, सेकंड पाल्पेशन, थर्ड परकशन एंड फोर्थ वन इज़ ऑस्कल्टेशन। हम लोग इसके पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करने के पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन कर लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे इंस्पेक्शन के बारे में और जितने भी टेक्निक्स हैं सभी के बारे में। इंस्पेक्शन क्या होता है? इसमें एक्चुअली हम लोग विज़न का यूज़ करते हैं देखकर, जैसे कि किसी भी पर्सन को देखकर हम लोग, जो पेशेंट आया है उसे हम लोग देखते हैं और उसके एबनॉर्मल फाइंडिंग को हम लोग अपने सीइंग और विज़न के सेंस के थ्रू हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। जो बॉडी पार्ट्स होता है उसे हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं इसके थ्रू और आइडेंटिफाई करते हैं कलर को, शेप को, साइमेट्री को, मूवमेंट को, पल्सेशन को और टेक्सचर को। इसके बाद हम जानेंगे पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है? इसमें हम अपने हैंड का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग टच करते हैं बॉडी को और डाटा को कलेक्शन करते हैं। इसमें जो नर्सेज होती है वो अपने फिंगर टिप्स का और पाम का यूज़ करते हुए जो भी पेशेंट है उसके ऑर्गन्स का या जिस एरिया पे वो पाल्पेट करी है तो वहाँ का साइज, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, अंडरलाइंग बॉडी स्ट्रक्चर, इन सभी को और ब्लड वेसल्स को वो पाल्पेट करती है। और इसके साथ साथ वो जो भी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, उसका आउटलाइन भी रेडी करती है और डिटेक्ट करती है, लाइक जैसे थायराइड हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया। तो इन सभी के मोबिलिटी को कितना मास होता है ये डिटेक्ट करने में काम आता है पाल्पेशन के थ्रू। इसके बाद पाल्पेशन से हम बॉडी टेम्परेचर, मॉइस्चर, टर्गट, टेक्सचर, टेंडरनेस, थिकनेस और डिस्टेंशन भी देखते हैं। इसके बाद हम परकशन पे आते हैं। परकशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हैं और इसमें एक बॉडी सरफेस पे स्ट्राइक टाइप से करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है और इससे हम पूरे बॉडी टिश्यू और बॉडी पे हम लोग परकशन से हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन का लोकेशन जानते हैं, साइज़ जानते हैं, डेंसिटी जानते हैं। तो ये परकशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है और ये क्या करता है कि जैसे ये हमें सजेस्ट करता है कि अगर साउंड डिफर आता है, एबनॉर्मल आता है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस हो सकता है या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है, लाइक एयर हो सकता है वहाँ पर एक्यूमुलेट हो, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो किसी ऑर्गन कैविटी में, तो परकशन के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं इन सभी को। लास्ट वन इज़ ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लिशन करते हैं, साउंड को लिशन करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जो भी बॉडी सिस्टम है जैसे कार्डियोवास्कुलर हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इन सब का अलग अलग साउंड होता है, अपना साउंड होता है, लाइक बॉवल साउंड, ब्रीथ साउंड, हार्ट साउंड, ब्लड मूवमेंट साउंड्स। तो इन सभी को स्टेथोस्कोप के थ्रू हम लोग हियर करते हैं और जिससे उसके नॉर्मल और एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ऑस्कल्टेशन टेक्निक के थ्रू। अब हम जानेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी जो भी हम लोग प्रोसीजर करने जा रहे हैं हेड टू टू एग्जामिनेशन में, उसमें हम लोग एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन टेक्निक यूज़ करेंगे, आईपी प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं कि जो पेशेंट का हम लोग करने जा रहे हैं वहाँ वो पेशेंट कंफर्टेबल हो, और वो कंफर्टेबल कैसे होगा जब उसके पास हम प्राइवेसी उसे प्रोवाइड करते हैं। सो ये पेशेंट को रिक्वायर होता है प्राइवेसी, जिससे कि वो बहुत कंफर्टेबल फील करे और हमें कोऑपरेट कर सके।
इसके बाद हम इक्विपमेंट्स का बात करें तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हेड टू टो में हम देखते हैं, जैसे कि हम स्टेथोस्कोप को देखते हैं, हमारे पास हाइट वेट वेनिंग मशीन होता है। सो बहुत सारे होते हैं, वाइटल साइंस चेक करने के लिए होते हैं। तो जो भी हम इक्विपमेंट्स लेते हैं तो उसे चेक करके ही लेना है हमें कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अब हम पेशेंट का प्रिपरेशन करते हैं कि पेशेंट को कैसे हम रेडी करते हैं उसी के एग्जामिनेशन करने के लिए। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं और उसे प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हैं। जो भी उसके साथ हेड टू टू एग्जामिनेशन हो रहा है उसका हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि वो हमें कोऑपरेट कर सके और सक्सेसफुल हो सके हमारा एग्जामिनेशन। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हेड टू टू एग्ज़ामिनेशन। अगर जनरल सर्वे की बात की जाए जनरली, तो हम ऐसे क्या करते हैं कि हम इसमें पेशेंट या क्लाइंट को सबसे पहले तो असेस्ट करते हैं और इसमें हम फर्स्ट कांटेक्ट में ही असेस करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी उसका स्टेट होगा हेल्थ का वो हमें इसके थ्रू पता चल जाएगा और उसके कॉन्शियस लेवल का भी हम पता करना होता है, साइंस ऑफ डिस्ट्रेस का भी पता करना होता है हेड टू टू एग्जामिनेशन करने के पहले कि कहीं पेशेंट डिस्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं वो अनकॉन्शियस तो नहीं है, यानी इन सभी को हम पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारा हम इसके बाद जनरल हाइट लेते हैं, पेशेंट का वेट लेते हैं, जो भी उसके जो स्किन का कलर है इसको भी लिखते हैं हम, वो किस टाइप का ड्रेसिंग रखता है, ग्रूमिंग है, पर्सनल हाइजीन कैसा है उसका, फिर फेशियल एक्सप्रेशन वो कैसा दे रहा है, इन सभी को, उसके ऑर्डर को, पोस्चर को और जो भी मोटर एक्टिविटीज़ हैं सभी को हम नोटिस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाइटल साइंस का। वाइटल साइंस it means TPR and BP, temperature, pulse, respiration, blood pressure and also oxygen saturation is included in vital signs. इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिजिकल असेसमेंट करने के पहले वाइटल साइन, जिससे कि हमें इसलिए हम देखते हैं ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से मूव कर सके, पोजीशन में रह सके। अगर उसका वाइटल साइन सही नहीं होगा तो वो कंफर्ट में नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम पहले वाइटल साइन चेक करके ये कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है। अब हम इसे हेड टू टू एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद द हेड with the skin color, hair, scalp and nails. सबसे पहले स्किन, जितने भी स्किन सरफेस है पूरे बॉडी पे ये हम देखते हैं सबसे पहले, और इसमें हम असेस करते हैं। और इसके लिए स्किन को हम असेस करने के लिए इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और ऑल्फैक्टरी, इन सभी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और स्किन कैसा, उसका हम क्या क्या देखेंगे, कलर देखते हैं कि कहीं पर एडिमा तो नहीं, लीजन तो नहीं, स्कार्स तो नहीं, या वास्कुलरिटी तो नहीं। इन सभी चीज़ों को, वास्कुलरिटी तो होना अच्छी बात है, तो वास्कुलरिटी को हम सभी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं। और देखते हैं, ये भी देखते हैं, नोटिस करते हैं कि वो स्किन उसका कैसा मॉइस्चर है, या स्किन का टेम्परेचर क्या है, स्किन का टर्गर क्या है। ये सभी हम स्किन का एग्जामिनेशन करते टाइम डिटेक्ट करते हैं। नाउ हेयर एंड स्काल्प। हेयर में क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि लॉन्ग हेयर है, या फिर उसमें कोर्स देखते हैं, थिक देखते हैं, ब्रिटल देखते हैं, कितना ब्राइट कर रहा है, कितना मोटा है हेयर, तो ये हम देखते हैं। और कलर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी, थिकनेस, टेक्सचर, ल्यूब्रिकेशन, और ये सारा कुछ हम देखते हैं हेयर में। और हम ये भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं स्काल्प को, कि स्काल्प मतलब कि हेयर को सेपरेट करने के बाद स्काल्प को देखते हैं। और जो हम स्काल्प का जब करते हैं उस टाइम हमें ग्लव्स यूज़ करना चाहिए। और ग्लव्स यूज़ करते टाइम हम अच्छे से जब डिटेक्ट करते हैं तो हमें लीजन, लाइसेस, ये सब प्रोबेबल भी चेक करने चाहिए, प्रोबेबली
कि कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। उसके बाद हम नेल्स का देखेंगे। नेल्स एग्जामिनेशन में हम ये देखेंगे कि किस टाइप का जनरल हेल्थ के लिए नेल कैसा होना चाहिए और स्टेट क्या है उसके न्यूट्रिशन का, किस टाइप से वो ग्रोथ हो रहा है, किस टाइप का उसमें शाइनिंग है या नहीं, नेल कहीं मतलब इस टाइप का होता है। नेल के बारे में हम लोग एक एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि उसका नेल का कलर कैसा है, नेल किस टाइप से ग्रोथ कर रहा है, उसमें न्यूट्रिशन कितना है, और नेल बाइटिंग जो सभी लोग करते हैं वो पर्सन को कितना साइकोलॉजिकली स्टेट को रिवील करता है। अगर कोई पर्सन नेल अपना बाइट करते रहता है, इट मीन्स सम टाइम दैट पर्सन इज़ लाइक अ कन्फ्यूजन स्टेट। सो उसके साइकोलॉजिकल स्टेट को भी ये रिवील करता है नेल बाइटिंग का। तो नेल के थ्रू हम लोग बहुत कुछ इंस्पेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग नेल के थ्रू नेल में क्या देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, क्लीनलीनेस कि कितना क्लीन है, उसका लेंथ कितना है, टेक्सचर क्या है, एंगल क्या है, नेल और नेल बेड के बीच में कितना एंगल है, फोल्ड्स है नेल के चारों तरफ, इन सभी को हम देखते हैं। नेल में कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है। इसके बाद हम हेड और नेक की बात करते हैं। हेड में हम क्या हेड में क्या क्या हमारा आएगा, आईज आएगा, ईयर आएगा, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स। सो एक एक करके सबका देखेंगे। तो नेक में, अब नेक का ऑब्वियसली बात करें तो नेक में हमारा लिम्फ नोड, कैरोटीड आर्टरी, थायराइड ग्लैंड एंड ट्रैकिया आएगा। ईयर्स पे चलते हैं। ईयर्स को हम कैसे असेस करते हैं, तो इसके लिए उसका विजुअल एक्यूटी को देखेंगे, उसका पोजीशन, अलाइनमेंट ऑफ द आईज एंड आईब्रोज, आईलिड्स, इन सब का अलाइनमेंट्स देखते हैं कि अपना पोजीशन सही है या नहीं, विजुअल आइज़ का विजुअल एक्यूटी सही है या नहीं। इसमें हम लोग एबनॉर्मल डिस्चार्ज और कलर ऑफ कंजक्टाइवा भी देखते हैं, और इसके बाद हम स्क्लेरा का भी कलर देखते हैं, और कहीं से कोई डिस्चार्ज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं। नाउ ईयर को हम लोग, ईयर में हम लोग इंटीग्रिटी देखते हैं कि ईयर का कितना इंटीग्रिटी है, क्या स्ट्रक्चर है, किस टाइप से वो हियरिंग कर रहा है, और हम ये भी देखते हैं कि उससे कहीं कोई किसी तरह का शोर या डिस्चार्ज तो नहीं। इसके बाद नोज़ और साइनस देखते हैं। नोज़ में हम नोज़ का इंटीग्रिटी देखेंगे, और साइनस के मतलब साइनस का यूज़ करने के लिए हम लोग साइनस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इंस्पेक्शन और पाल्पेशन का यूज़ करते हैं। ना नोज़ में हम उसका नोज़ का शेप, साइज, स्किन कलर, प्रेजेंस ऑफ डिफॉर्मिटी और इन्फ्लामेशन, ये देखेंगे। साइनस का बात करें तो साइनस हम लोग पाल्पेशन के थ्रू चेक कर लेते हैं साइनस, क्योंकि साइनस में गैप होता है और वहाँ पर फ्लूइड या फिर एयर फील होता है। सो इसे पाल्पेट करके हम चेक कर लेते हैं। इन केस ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शन, सो जो साइनस होता है वो स्वॉलन हो जाता है, पाल्पेट करने के बाद हमें इन्फ्लाम्ड फील होता है। इसके बाद माउथ और फेरिंग्स का बात करें तो माउथ और फेरिंग्स को हम लोग डिटरमाइन ओवरऑल हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड करते हैं। इसमें हम लोग पेन लाइट का यूज़ करते हैं, टंग डिप्रेशर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ओरल कैविटी अच्छे से असेस हो सके। नाउ लिप्स का हम देखेंगे कि उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, हाइड्रेशन है या नहीं, कॉन्टर, सोर्स, लीजन, सभी को डिटेक्ट करेंगे। इसके बाद बक्कल म्यूकोसा, इट मीन्स कि माउथ के अंदर का जो टीथ हो गया, गम्स हो गया, इन सब को हम देखेंगे। सो इसमें सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि अपने टीथ को मतलब क्लेंच करना है और स्माइल करते हुए अपने माउथ को ओपन करना है। इस टाइप से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं टीथ को भी और गम्स को भी अच्छे से, जिससे कि उसके सिमेट्रिकल स्माइल जो रहेगा वो हमें नॉर्मल नर्व फंक्शन का भी शो करता है। और हम इसमें टीथ के हाइजीन को देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, अलाइनमेंट देखते हैं कि टीथ कितना क्लीन है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। अगर लिप के साथ पेशेंट ओपन और रिलैक्स्ड फील करता है, सो इसमें हम लोग टंग डिप्रेशर यूज़ करते हैं, और टंग डिप्रेशर के थ्रू हम लोग जो भी म्यूकोसा का कलर, मॉइस्चर, सोर्स, इन सभी को भी चेक करते हैं। और गम का जो हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं जब, तो उस टाइम गम का भी कहीं एडिमा तो नहीं है, या फिर कलर किस टाइप का है, वहाँ से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं, या लीजन किसी टाइप का तो नहीं है, ये सभी चेक करते हैं। इसके बाद हम लंग में ही देखेंगे, लंग, और उसके बाद माउथ का फ्लोर यानी नीचे
नीचे का पार्ट को देखते हैं। तो टंग को देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग टंग को केयरफुली इंस्पेक्ट करते हैं, जिसमें कि उसके साइड्स और उसके नीचे के पोर्शन को देखते हैं, फ्लोर के को देखते हैं माउथ में, उसका कलर, साइज, पोजीशन, टेक्सचर, मॉइस्चर, सोर एंड लीजन्स को देखते हैं। इसके बाद पाल्पेट करने के लिए हम पैलेट को देखते हैं। पैलेट जो होता है वो माउथ के ऊपर का पार्ट होता है। इसमें हम लोग हेड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और थोड़ा सा बैक कर देते हैं, जिससे कि हमें क्लियरली दिख सके पैलेट। और पैलेट में हम लोग ये देखते हैं कि ये माउथ को किस टाइप से ओपन कर रहा है पेशेंट, उसको हम अच्छे से होल्ड करके और उसके हार्ड और सॉफ्ट पैलेट को देखते हैं। हार्ड जो होता है वो आगे का पोर्शन होता है एंड सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो पीछे का पोर्शन होता है। तो उसके कलर, शेप, टेक्सचर, एक्स्ट्रा बोनी इन चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद फेरिंग्स, जो माउथ के बाद जस्ट बैक जाने के बाद फेरिंग्स आता है, जो हमारे फूड और एयर दोनों के लिए सेम पैसेज का काम करता है। इसका हम इंस्पेक्शन कैसे करते हैं हेड के बाद, तो ये स्लाइटली हेड को बैक करने के बाद हमें पता चलता है और देख सकते हैं इसे। सो माउथ को ओपन रखते हैं इसमें और पेशेंट को कहते हैं आह करने के लिए। लाइक जब वो आह करेगा तो उस टाइप से क्या होगा कि पेशेंट का माउथ ओपन होगा और फेरिंग्स क्लियरली दिखेगा। सो इसमें भी हम लोग पेन लाइट यूज़ करते हैं और जो यूव्यूला होता है उसे भी इंस्पेक्ट करते हैं। सॉफ्ट पैलेट को इसी के साथ देखते हैं और फिर इसमें भी हम पेशेंट को माउथ को ओपन करने को बोलते हैं और ओव्यूला और टॉन्सिल को में कहीं पर इन्फ्लामेशन या रेडनेस नहीं है, इसको भी डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक में आते हैं। तो नेक का जो मसल है, लिम्फ नोड है, कैरोटीड आर्टरी, जुगुलर वेन, तो इन सभी का पाल्पेट करते हैं कि कहीं टेंडरनेस या डिस्टेंशन तो नहीं। अगर थायराइड ग्लैंड का हम करते हैं तो इसमें पेशेंट को थोड़ा हाइपर एक्सटेंडेड नेक कर देते हैं, ऊपर की ओर उठाकर, और थोड़ा सा हेड को और पीछे की ओर बेंड करते हैं, जिससे कि आगे का जो नेक है वो अच्छे से प्रोमिनेंटली सो विजिबल हो सके क्लियरली। और इसमें हम लोग थायराइड और मासेस को पाल्पेट करते हैं। इसके बाद हम लोग ऐसे तो थायराइड एबनॉर्मली नहीं पाल्पेट किया जा सकता है, बट नॉर्मली नहीं किया जा सकता, बट एबनॉर्मली इट थायराइड ग्लैंड व्हेन enlarged, then we can easily see। सो नेक का आप करते हैं तो नेक में हम लोग मसल, लिम्फ नोड, कैरोटिड, जुगुलर, इन सभी को देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग करते हैं ये। इसके बाद हम चेस्ट का देखेंगे। चेस्ट में हम लोग ये इंस्पेक्ट करते हैं कि उसका क्या स्किन को देखते हैं, चेस्ट के स्किन को कहीं स्कार तो नहीं, या कहीं सोर, कलर, लीजन, चेस्ट मूवमेंट, रेस्पिरेटरी रेट को भी डिटेक्ट करते हैं हम लोग चेस्ट के थ्रू ही। और हम लोग यहाँ पर पाल्पेट करते टाइम ये नोटिस कर सकते हैं किसी तरह का मास या टेंडरनेस, एक्जिलाई और ब्रेस्ट को भी डिटेक्ट करते हैं कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर लंग्स को हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं, जिसमें कि हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हुए हम लोग लंग्स के साउंड को सुनते हैं चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में कहीं एयर फिल्ड तो नहीं है, या कहीं पर चेस्ट कैविटी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन तो नहीं है, इसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। और जो परकशन होता है वो हमें फ्लूइड, एयर, इन सभी से मतलब इन सभी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट का। अगर हम लोग हार्ट बीट जैसे सुनते हैं, हार्ट साउंड, तो वो ऑस्कल्टेट करते हुए सुनते हैं। इसके बाद नॉर्मल जो साउंड होता है वो हमें पता होना चाहिए, जिसके वजह से हम जो भी एबनॉर्मल टाइप का साउंड हो उसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकें। इसके बाद हम ब्रेस्ट को करते हैं। ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करते टाइम हम उसका कलर, स्किन कलर, स्कार, लीजन, इसको भी करते हैं। और पाल्पेट करते हुए ये प्रेजेंस, किसी तरह का मास का प्रेजेंस को हम
लोग नोटिस कर पाते हैं। इसके बाद हमारे हाथों और पैरों की बात करें, एक्सट्रीमिटीज़ का, सो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को हम लोग कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, अपने हैंड्स और लेग्स के सिमेट्री को देखते हैं, अलाइनमेंट को, कलर, स्किन कलर, टेम्परेचर, सोर्स, स्कार, लीजन, इन्फ्लामेशन एंड वेस्कोसिटी को डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम एडिमा को, टेंडरनेस, पाल्पेशन ऑफ पल्सेशन ऑफ आर्टरीज को भी देखते हैं, और जो भी जितने भी ब्रैकियल, रेडियल, अल्ना, फिमोरल, पापलिटियल, पोस्टीरियर, टिबियल, डोर्सालिस, पैडिस पल्सेस, इन सभी आर्टरीज को हम लोग देखते हैं हम अपने हाथों और पैरों में। इसके बाद हम अपने जॉइंट्स को भी देखेंगे कि जो कैपिलरी रिफिल होता है नेल्स में, इसे भी देखेंगे। अपने फिंगर्स को, जॉइंट्स मॉर्बिडिटी को, मीन्स कि जॉइंट में कितना मूवमेंट वो कर पा रहा है, इसे भी देखते हैं। इसके बाद हम लोग एब्डोमेन पे आते हैं। पूरा एब्डोमेन पे हम लोग अगर स्किन कलर देखते हैं, सोर्स, लीजन, स्कार, पोजीशन, अम्बिलिकल, पोजीशन ऑफ अम्बिलिकल, डिस्टेंशन एंड कॉन्टर्स को देखते हैं, और हम लोग पाल्पेशन के थ्रू उसके एब्डोमेन के टेंडरनेस, मासेस, इनलार्जमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लीवर, स्प्लीन एंड किडनी को देखते हैं। इसके बाद हम लोग पूछते हैं पेशेंट से किसी तरह का बॉवेल या ब्लैडर इलिमिनेशन के बारे में। परकसन के थ्रू हम लोग जो भी ऑर्गन्स है उसके नॉर्मली पाल्पेट करने के थ्रू उसका लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इन सभी को। इसके बाद हम जेनाइटेलिया का डिटेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें जो भी हम लोग असेसमेंट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग पेशेंट से पूछते हुए, क्वेश्चन करते हुए, पहले उसे कंफर्म कर देते हैं। एक पॉजिटिव आंसर जब मिलता है उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। सो फीमेल में हम क्या देखते हैं कि किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है, लाइक एबनॉर्मल डिस्चार्ज, सोर्स, वाट्स और ईचिंग, इन सभी को डिटेक्ट करते हैं। और मेल में हम देखते हैं कि किसी तरह का पूछते हैं कि उसमें मतलब कहीं किसी तरह का सोर प्रेजेंट नहीं है, ईचिंग तो नहीं, या वाट्स या एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो होते रहता है उस टाइप का कोई कंडीशन तो नहीं, हम ये भी देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद हम रेक्टम और एनस का देखते हैं, जिसमें हम स्किन कलर, सोर्स, हेमरॉइड्स या लीजन्स, इन सभी को देखते हैं। हेमरॉइड्स या बाइल्स, जिसको बाइल प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हम कभी भी जो भी डिजिटल पाल्पेशन होता है वो हम लोग डिजिटल पाल्पेशन करते हैं हम लोग एनाल कैनाल को डिटेक्ट करने के लिए, इसके एग्जामिनेशन करने के लिए। और स्फिंक्टर के फंक्शन को हम लोग इसके फंक्शन को भी डिटेक्ट करते हैं, जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एनस और यूरेथ्रा, तो वहाँ पर भी हम लोग ये देखते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो इसके बाद ये हो गया हमारा हेड टू टो एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। दैट्स इट, थैंक यू।